लेते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक अपमूव देखने को मिला है, सडन तेजी थी और यहाँ पे हायर हाइस की फॉर्मेशन बरकरार चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ कहीं से आप देखें स्टॉक को तो ये कुछ हायर हाइस की फॉर्मेशन बना रहा है और उसी के कंटिन्यूएशन में आज रहा ऊपर की दिशा पे 302 के आसपास यहाँ पे स्टॉक क्लोज हुआ। साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन किया बट प्रॉफिट बुकिंग ऊपर रही है 309 के आसपास। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आप देखो तो स्टॉक ने हर बार सपोर्ट बनाया इस लेवल पे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था स्टॉक का नीचे 240 के आसपास। 240 से ही हर बार बाउंस करता था और इसीलिए स्टॉक में हर बार तेजी भी इसी लेवल से हर बार बाउंस बैक के बाद तेजी देखने आती थी। यहाँ से गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब आज जो चला उसकी वजह है कि स्टॉक के नतीजे रहे हैं। यहाँ पे एक नजर नतीजों पे डालते हैं पहले। सेल्स इस बार 14 सीआर की रही है। लास्ट टाइम ये अपनी 1245 सीआर थी लास्ट मार्च क्वार्टर में। एक्सपेंसेस अपने एज इट इज बढ़े हैं क्योंकि सेल्स बढ़ी है तो 1039 सीआर के रहे। लास्ट टाइम 999 सीआर के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, 375 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 246 सीआर का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही आया इसीलिए बीटा भी बढ़ गया। और यहाँ पे आप देखें तो अदर इनकम में अपनी इजाफा है 125 सीआर का, लास्ट टाइम 10 सीआर। इंटरेस्ट देखें तो 37 सीआर बढ़ा, लास्ट टाइम 21। ठीक है, ये अपनी जगह चलता रहता है। डेप्रिसिएशन 41 रहा, ये कम हो गया, लास्ट टाइम 48 सीआर था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 422 सीआर, लास्ट टाइम 187 सीआर। नेट प्रॉफिट 341 सीआर, लास्ट टाइम 142 सीआर। ईपीएस हो गया 12 रुपए का, 12.5 के आसपास, लास्ट टाइम 5 रुपए, 5.25 रुपए का था। तो यहाँ पे नतीजे अच्छे रहे स्टॉक के। प्रमोटर्स इंटैक्ट हैं एज इट इज, यहाँ पे आप देखें तो काफी टाइम से इंटैक्ट है। एफआई ने अपने हल्के से स्टेक कम किए तो डीआई ने अपने स्टेक खरीद लिए, बढ़ा ली, बात बराबर हो गई। पीर कंपैरिजन पे आप यहाँ नजर डालें तो आरओसी बहुत अच्छा है केएनआर का। केएनआर कंस्ट्रक्शन का आरओसी 25 का निकल के आता है जो कि बहुत ही अच्छा है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो यहाँ पे वेरिएबिलिटी है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 140% के साथ चल रही है, तो ये भी ठीक है। अब बात आती है स्टॉक कहाँ तक जाने वाला। वेल 300 का लेवल तो सस्टेन कर गया, वो ज्यादा अच्छी बात है। तो ये नियर फ्यूचर आप देखो कि स्टॉक अगर इसी लेवल को फॉलो करता है, ये देखें आप, ये ट्रेंड लाइन है, नियर फ्यूचर ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चलने वाला है अगर स्टॉक, तो इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ धीरे धीरे अपना हर बार सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो अभी स्टॉक में आप देखें तो जो रिटर्न है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ से रिटर्न अगर देखें तो 27% ही है। तो डेफिनेटली स्टॉक धीरे धीरे ही जाएगा बट यहाँ पे जो बड़ा अपन को हर्डल देखने को मिलेगा वो रहेगा एक 325 का। 2025 के अपने 25 पॉइंट्स के अपने टारगेट्स रहेंगे। यहाँ कहीं पे अपन को हर्डल देखने को मिलेंगे, ये 325 पे, देन यहाँ पे 350, ऐसे ही ऐसे करके स्टॉक 375 400 जाएगा, डेफिनेटली जाएगा क्योंकि नतीजे अच्छे रहे। अब बात आती है कि स्टॉक में कहाँ तक ये तेजी रहेगी, क्योंकि तेजी स्टॉक में दिखाएगा जरूर। तो डेफिनेटली अभी 27% है। कोई भी स्टॉक नॉर्मल जब करेक्शन पे आता है तो एटलीस्ट 40-50% रिटर्न देने के बाद करेक्शन पे आता है, तो स्टॉक का 50% यहाँ कहीं आएगा 375। तो यहाँ कहीं से अगर पुल बैक बनता है तो फिर आप देख लीजिएगा उस टाइम। फिलहाल स्टॉक बुलिश है, चलने दीजिए। अभी इलेक्शन के रिजल्ट भी हैं 4-5 दिन बाद, तो फिर उसके बाद में भी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, तो वो तब की तब देखी जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो ईएमएस ऑलरेडी सपोर्टिव है स्टॉक के लिए, ईएमएस के ऊपर ही चल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। तो आई होप यहाँ पे ऊपर की दिशा के लिए आपको सारे रेजिस्टेंस क्लियर है। अब बात आती है सपोर्ट कहाँ होगा। यहाँ पे सपोर्ट के पहले एक चीज और बता दूं, मैं लाइव भी रहता हूँ मार्केट आवर्स में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और रात में 9 बजे भी क्वेरीज क्लियर करने के लिए आता हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट रहते हैं जिनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो लाइव में थोड़ा जल्दी होता है और कवर अप भी हो जाते हैं, हर एक स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसीलिए लाइव में ज्वाइन कर लिया करिए और वहाँ पे आपकी क्वेरीज क्लियर जल्दी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 का अपना ये वाला रहेगा। फर्दर इन द लाइन अगर स्टॉक फर्दर नीचे जा रहा है और कुछ और पुल बैक बनाता है तो 290 स्ट्रॉन्ग हर्ट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करेगा ये लेवल का। तो 2 सपोर्ट लेके चलते हैं और ऊपर की दिशा के लिए ये सारे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आई होप मैंने केएनआर कंस्ट्रक्शन क्लियर कर दिया है। स्टॉक में क्या मूव था, वेल यहाँ पे अगर देखो तो ये डाइवर्जेंस के चैनल के साथ भी चल रहा था, नीचे की दिशा पकड़े जा रहा था, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आया तो ये डाइवर्जेंस बिगड़ गया। फिर ये ट्रेंड लाइन कोई काम की नहीं रही अपनी नीचे वाली, यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट बन गया और यहीं से तेजी दिख गई। तो ऊपर की दिशा में अपन को अच्छे मूव इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद आए। फिर भी स्टॉक अभी फाइनली चलते हुए नजर आ रहा है और ऊपर की दिशा अभी डेफिनेटली पकड़ेगा। आई होप यहाँ सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।